हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 12.2। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। तो हमारे सामने लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों 1 सेंटीमीटर दी गई है। फिर बोलता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। इसका आयतन जो हमको पाई के पदों में ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर तैयार कर लेते हैं। तो फिगर हमारे पास एक बोला है कि एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्वेश्चन बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी बोला है 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे रेड से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चलेगा। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और हाइट भी है 1 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास दिया गया है r बराबर 1 सेंटीमीटर और h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का आयतन निकालकर दोनों के आयतन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ठोस का आयतन। ठोस के आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला को हम लोग रेड कलर से लिखे हैं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छा से समझ में आए। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन है पाई r स्क्वायर और यहाँ पे भी पाई r स्क्वायर। 1/3 यहाँ पे भी 1/3 है। 1/3 और पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे h प्लस 2 और 2r यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा सिंगल r। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 1/3। पाई के पदों में ज्ञात करना, इसलिए हम लोग पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। r बराबर 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर इंटू h का भी वैल्यू 1 है प्लस 2 इंटू r का भी वैल्यू 1। पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई/3। 1 का स्क्वायर 1, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। गुना में 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 और प्लस 1 3। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर पाई के पदों में हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लो, बहुत ही छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका फिगर बनाएंगे, इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके बाद इसका फिगर। क्वेश्चन कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को एक मॉडल बनाने को कहा गया, वो भी एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, और यहाँ पे बोला है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर तैयार करेंगे। दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, बेलन के आकार का मॉडल है। तो बेलन के आकार का मॉडल है तो हम लोग सबसे पहले एक बेलन तैयार कर लेते हैं। यह हमारा बेलन हो गया। इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं जिनकी लंबाई
ऊंचाई और त्रिज्या समान है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात हमारे पास डी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसको काटते नहीं है हम लोग, क्योंकि आगे चल के सोल्यूशन में दिक्कत होगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर व्यास है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई अर्थात यहाँ से यहाँ तक, और हमारे पास त्रिज्या दिया गया है, ये त्रिज्या हमारे पास 3.2 इधर हम लोग लिख दिए हैं, और इसकी शंकु की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इधर भी समान ऊंचाई की शंकु है, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई हो गई और त्रिज्या हमारे पास दी गई है। बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई को हम लोग छोटा h से डिनोट करते हैं। शंकु की ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई के लिए हम लोग छोटा h लेते हैं। और बेलन की ऊंचाई, बेलन को बड़ा h से डिनोट करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करने के लिए इस मॉडल की कुल लंबाई में से इधर का 2 सेंटीमीटर शंकु और इधर का 2 सेंटीमीटर शंकु क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम 12 सेंटीमीटर में से माइनस करते हैं 2 सेंटीमीटर ही और 2 सेंटीमीटर हो, तो उधर 4 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब हमको इसमें अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। इस मॉडल में कितना हवा आएगा, तो हमको इसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो मॉडल के आयतन बराबर मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई और आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई को हम बड़ा एच से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा एच, प्लस 2 इंटू शंकु की ऊंचाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को हम लोग छोटा एच से डिनोट किए हैं। तो दोनों जगहों पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा क्या चीज, पाई और आर स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल बचेगा एच प्लस 2/3, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, तो गुना में बच जाएगा एच। इसको एक स्टेप और ले जाते हैं आगे हम लोग। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दिया गया है 3/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में एच, बड़ा वाला एच का वैल्यू है 8 प्लस 2/3, और छोटे वाला एच का मान हमारे पास 2। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2, आर का स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा हमारे पास 11 बार में, 11 दूना 22, और यहाँ पे ब्रैकेट वाला इधर हम लोग सोल्व करेंगे 8 प्लस 2 दूना 4/3, इधर ही लिखते हैं, आ जाएगा 11/7 गुना 2, और यहाँ गुना पे हो जाएगा 3 तिया 9, और इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 ब्रैकेट ही रहने देता है अभी, 3, 8 तरीके हो जाएगा 24 प्लस 4 बराबर, हम लोग नीचे लिखते हैं 11/7 गुने 2, और गुना में 9 ऐसे ही रहने देते क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा अभी, 24 और 4 28, और बटा में 3, तो ये 3 से कट जाएगा 3 तिया, रेड वाले से लिखते हैं ताकि क्लियर समझ में आए, 3 तिया 9,
और ये 7 से 7 चौक 28 और ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। फाइनल हमारे पास बचेगा 11 तिया 11 गुना 3 गुना में 2। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए। इस मॉडल में हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो फिगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बना देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्योंकि बोला है कि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला अध्यारोपित है और बोला है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया। तो जो हमारे पास दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डी बराबर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। हमको डी की आवश्यकता नहीं होती है, आर की जरूरत होती है, तो आर हम लोग निकालेंगे। आर बराबर डी बटा 2.8 बटा 2 हो जाएगा और जब कटेगा तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आर। तो अर्धगोले की त्रिज्या ये दी हुई है, अर्थात त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक और ये वाला, और इसकी भी त्रिज्या उतना ही होगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, अर्थात h बराबर बेलन की ऊंचाई, ये पूरी लंबाई में से, गुलाब जामुन के पूरे लंबाई में से हम लोग इधर का 1.4 और इधर का 1.4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई अर्थात 5 माइनस 1.4 हमारे पास 2.8 ही आ जाएगा और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम लोग बेलन के आयतन और दोनों अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं गुलाब जामुन का आयतन बराबर हमारे पास होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्ध गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन पाई आर स्क्वायर है तो बच जाएगा हमारे पास एच प्लस 2 दूना 4/3 और एक सिंगल आर यहाँ पे बच जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 22 पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4, 2 बार डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। और एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2.2 प्लस 4/3 और आर का वैल्यू दिया गया है 1.4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 7 से कट जाएगा 0.2 बार में और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 14 दूना या 22 दूना 44, यहाँ पे गुना हम लोग कर लेते हैं यानी कि 4.4 ये दोनों को गुना करने पर आएगा और 1.4 तो 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट मिला 6.16 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 चौका एक स्टेप कर लेते हैं और 2.2 प्लस 14 चौका 56 बट्टा में 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1.16 इंटू
तो एक स्टेप और चला जाता है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसके बट्टा में 1 होता है, 1 से 3 बार में बढ़ेगा, 22 तिया 66 प्लस 5.6। अब इसको इधर हम लोग कर लेते हैं 6.16 इंटू 6 और 6 हो जाएगा 12 के 2 और 6 5 11 और 1 12। एक अंक के बाद पॉइंट है और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 3। अब फाइनल इसको भी हमको कैलकुलेट करना होगा, तो इसको हम लोग यहीं पे गुना करके देख लेते हैं। 6.16 इंटू 12.2, 2 से गुना करेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 छक 12, 2 है यहाँ पे तो सेम यही चीज आ जाएगा, 2 3 2 1। एक अंक काट कूट करेंगे 1 से, 6 1 6 2 3 और 2 5 6 3 9 और 2 11, हासिल 1 बच गया, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7। यानी हमारे पास यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन हम लोगों के पास आ जाएगा 7 5 1 5 2 और 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 75.125 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक गुलाब जामुन का है। एक गुलाब जामुन का आयतन हमको कितना निकालना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसमें हम लोग सिंपल यहाँ पे 45 से यहीं पे गुना कर देते हैं, यहीं पे 45 से हम लोग गुना कर देते हैं और 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, और फिर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 15 गुना से करके हम लोग यहीं पे देखना होगा 5.152 इंटू 15, 5 दूना 10 पछा 25 और 1 26 और 5 एकम 5 और 2 7 पचा 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। एक अंक काट कूट करेंगे और सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा 25157, 0 6 और 2 8 7 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 5 एक 6 और 1 7 और 7 7 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 12, 7 3 10 और 1 11। 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1127.28 इतना सेंटीमीटर क्यों हमारे पास 45 गुलाब जामुन का आ गया। और यहाँ पे बोला है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होता है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो इसका हमको 45% निकालना होगा। तो हम लोग उधर जगह बचता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 45 गुलाब जामुन में चीनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुन का आ गया हमारे पास 1127.28 और इसका कितना निकाल देना है 30%, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30%, तो हम 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकालेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और जब 10 से आप भाग दीजिएगा इसमें तो आ जाएगा पॉइंट एक अंक के बाद 112.728 और गुना में बच जाता है सिर्फ 3 और 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 पॉइंट, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे चीनी का चाशनी होगा। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन, और आप चाहें तो लगभग में 3 3 8 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन पूरा हम लोग यहाँ पे सामने करके देखें, एक भी गुना और भाग आपको शॉर्ट में करके नहीं समझाया गया है। क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए आपको, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर देख सकते हैं पीछे करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कलमदान एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं दी हुई है, L इंटू बी इंटू एच बीमाएं होती है, आप लोग समझ ही रहे हैं। बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे इस चीज का
कि कलम रखने के लिए इस टाइप का बना हुआ एक कलम रखने के लिए कलमदान बना हुआ होता है। आजकल फाइबर का आता है, लेकिन इसमें बोल रहा है लकड़ी का एक घनाभाकार कलमदान रखा हुआ, वो घनाभ के आकार का ही है। फिगर आपका बुक में दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ फिगर हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिया हुआ, इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे दिए हुए हैं। ये शंकु के आकार का, इस तरह से शंकु के आकार के 4 शंकुआकार गड्ढे दिए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस शंकु का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से शंकु की त्रिज्या, ऐसा गड्ढा है। क्योंकि आप लोग नीब समझ रहे हैं किस टाइप का होता है, ऐसी शंकुआकार ही होता है आगे पेन इस टाइप का, तो इसमें ऐसे रखा जाता है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई अर्थात इसकी ऊंचाई दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को करना सिंपल इसका ये है कि इसमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के हम लोग इसमें घनाभ का आयतन पहले ज्ञात करेंगे, और घनाभ के आयतन में से ये चारों शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे अर्थात घटा देंगे, तो हमारे पास इस लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, जो शेष लकड़ी बचा हुआ है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो R बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू दी हुई है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है। डायरेक्ट लिखते हैं 15 गुने 10 गुने 3.5। घनाभ का आयतन आप लोग सिंपल निकालने जान ही रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th में घनाभ के आयतन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ शंकु, गोला, बेलन, ये सब आकृतियों के बारे में पढ़नी है। घनाभ हम लोग 7 क्लास 8 क्लास में ही घनाभ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो आप जब गुना कीजिएगा इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 15 दां हो गया 150, और 150 इसको गुना करने के बाद नहीं तो डायरेक्ट सिंपल पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो 15 पचे गुना करते हैं फाइनल डायरेक्ट, 15 पचे 75, और हासिल हमारे पास बचेगा 7, और 15 तिया 45, 45 और 7, 45 और 7 हो जाएगा हमारे पास 52। इतना सेंटीमीटर क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग घनाभ का आयतन डायरेक्ट फाइंड कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारे पास, शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास 4 शंकु दी हुई है, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो यहीं पे लिख देते हैं 4 शंकु का आयतन। तो 4 शंकु का आयतन हो गया हमारे पास। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए नहीं बोला गया है, तो 22/7 लेंगे हम लोग, और 22/7 आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 आर स्क्वायर, और एच हमारे पास दी गई है 1.4, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल 7 से कट जाएगा 0.2 आर में, और हमारे पास एक छूट रहा है गुना में 4। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 दूना 50, 3 अंक के बाद पॉइंट है, अर्थात 0.050 ऐसे आएगा। और इसमें हम लोग गुना करेंगे 4 से, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा हमारे पास 0, और 4 से 4 पचे 20, 0 अर्थात 2, और 4 से ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे पॉइंट आएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू खत्म ही हो जाता है। हमारे पास आ गया 2, और 2 में 0.2 इंटू
22 करेंगे तो इतना से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 22 दूना 44, अर्थात ऊपर से हमारे पास आ जा रहा है 4.4 और बट्टा में आ जा रहा है 3। और 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा जब आप, तो 3 से भाग देने पर आ जाएगा यहाँ पे 3 भागा कर लेते हैं 4.4, 3 एकम 3 आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट बिठा देंगे, और 4 3 चुक्का 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 और पॉइंट बैठा हुआ है 0 उतारिए, 3 छक 18, फिर वही चीज आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 7 ले लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक तक या 2 अंक तक भी फाइंड आप कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इसको अगर काटते हैं तो हमारा आ जाता है 1.467, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 4 शंकु का आयतन निकल गया। अब हम लोगों का इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, ठोस का आयतन बराबर शेष बस से लकड़ी का आयतन निकालें। पूरे कलपदान में लकड़ी का आयतन, तो हम लोग लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ के आयतन में से हम लोग शंकु के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, 525 माइनस 1.467, और जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो घटाने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सामने आपके सामने करके दिखाएंगे। 0.000 तीन अंक है इधर, पॉइंट के बाद 3 अंक उधर, पॉइंट बैठा करके 3 जीरो हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे। ऐसा सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल और बहुत आसान। आपको माइनस करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 3, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, और यहाँ पे बच गया 9 में से 4 तो 5, और पॉइंट यहाँ पे 4, 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3, और यहाँ पे 2 और ये 5, अर्थात हमारे पास फाइनल इसका आंसर 523.533 सेंटीमीटर क्यूब हमारे ठोस का आयतन निकल गया। अर्थात पूरे कलपदान में लकड़ी का आयतन जो है 523.533 सेंटीमीटर होगा, और आपके बुक में 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है। आप इसको भी लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, और इसको भी लिखिएगा तब भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1-2 अंक, कहीं पे 2 अंक ले लेता है, कहीं पे 3 अंक ले लेता है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं, बस आपको गुना करने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन हम लोग आपके सामने, मैं यहाँ पे आपको सामने गुना करके दिखाया हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर तैयार कर लेते हैं। तो बोला है कि एक बर्तन जो है शंकु के उल्टे आकार का है, इस तरह से शंकु के उल्टे आकार का है, और इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। और बोलता है कि जब इसमें कुछ गोले डाले जाते हैं जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो इस पात्र में भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जब इसमें एक गोले डाले जाएंगे, अर्थात अंटेली कंचे आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे, वैसे इसमें गोले जब डाले जाते हैं तो जितने गोले इसमें डाले जाएंगे उतनी पानी बाहर निकलेगी। तो हमको गोले की संख्या ज्ञात करना है, तो हमको तो पता ही नहीं है कि इसमें कितने गोले डालेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पात्र में n गोले डाले गए हैं, n गोले डाले गए हैं, तो गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा,
इस पात्र में भरे हुए पानी के जो पानी बाहर निकल जा रहा है, जैसे 1/4 भाग पानी जब इसमें गोले डाले जाते हैं तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकले हुए पानी के बराबर होगा, अर्थात इस शंकु का 1/4 के बराबर इन गोले का आयतन होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास दिया गया शंकु की त्रिज्या, तो इसको हम बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे गोले की त्रिज्या को भी हमको लिखना है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कम है इसलिए इसको हम छोटे वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को गोले की संख्या निकालना है, तो गोले की संख्या क्या होगा, n गुने गोले का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के 1/4 भाग के, मतलब 1/4 गुने शंकु का आयतन। मतलब शंकु में जितने गोले डाले गए हैं, वो जब गोले इसमें डाले जाते हैं तो इसके 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो शंकु के 1/4 भाग के बराबर होगा n गोले का आयतन। गोलों की संख्या निकल जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे n गुने गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और गोले के त्रिज्या को हम छोटे वाले आर से, तो आर क्यूब, छोटा वाला आर का क्यूब हो जाएगा 1/4, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, और बड़ा वाला आर शंकु के आयतन, शंकु की त्रिज्या के लिए बड़ा वाला आर, तो r² h हो जाएगा। अब यहाँ पे कटने वाला है कुछ, तो जैसे यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाला 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पहले एक तरफ ले जाते हैं, इसके बाद ही वैल्यू पुट करते हैं। तो n बराबर ये जितने भी गुना वाला है सबके सब बटा में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में यहाँ पे r² और h ऐसे ही रह जाएगा, और ये गुना वाला जो भी है ये बट्टा में यहाँ पे पहले से ही 4 दिया गया है, और ये गुना वाला आ जाएगा बट्टा में, ये वाला एक और 4 हो जाएगा, और r का क्यूब आ जाएगा। इसको हम लोग इधर ही सोल्व कर लेते हैं। तो बड़ा वाला r का वैल्यू हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर गुना में h हमारे पास दिया गया 8 लिख लेंगे, बट्टा में 4 है, यहाँ पे गुना में भी एक और 4, और छोटा वाला r का क्यूब अर्थात 0.5 का क्यूब। तो ये तो 4 दूना 8 यहाँ पे कट जाएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं, n बराबर 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर है, और गुना में यहाँ पे 2 भी है, और बट्टा में 4, सॉरी यहीं से हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे हमको ये 2 लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो 2 दूना 4 यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 5, अर्थात नीचे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला 2, और गुना में 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, 0.5 का क्यों है, तो 0.5 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये भी पॉइंट हटेगा, गुना में आ जाएगा मेरे पास 10। अब हम लोग यहाँ पे काट लेंगे, तो ये 5 से एक 5 खत्म, ये भी 5 से एक 5 खत्म, और ये 5 दूना 10, और ये 2 से 2 खत्म, यानी कि फाइनल हमारे पास n बराबर 10 गुने 10, एक बार यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, 10 गुने 10, और बराबर आ जाएगा 100, यानी कि इस पात्र में 100 गोले डाले गए हैं। तो कैलकुलेशन इसका बहुत ही इजी था, सिर्फ जितना भी था कटने वाला ही दिया गया। तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद से सोल्व करेंगे। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम, और पाई बराबर 3.14 लीजिए, कहा हुआ है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है कि एक बेलन, 2 बेलन है, एक बेलन के ऊपर एक और बेलन। तो सबसे पहले बड़ा वाला बेलन यहाँ पे बोला है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका दिया हुआ है,
220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया हो, मतलब यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो इसके ऊपर एक और बेलन है, इस प्रकार से एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा हो जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, 60 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या अर्थात यहां से यहां तक हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये इस प्रकार का एक लोहा का खंभा बना हुआ है इस तरह से, और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम लगभग दिया गया है। तो इस पूरे लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बड़ा वाला जो शंकु है, बड़ा वाला बेलन, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बड़ा बेलन, बेलन में नहीं लिखेंगे बड़ा, और बड़े बेलन की ऊंचाई को हम लोग बड़ा वाला एच से डिनोट करते हैं, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 220 मीटर, और बड़े बेलन की त्रिज्या, तो हमारे पास बड़े वाले बेलन की त्रिज्या को हम लोग बड़े आर से डिनोट करेंगे। तो बड़ा वाला जो बेलन है इसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हो जाएगा सेंटीमीटर, इस प्रकार से दिया हुआ। हम लोग इसके बाद लिखते हैं छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटा वाला एच दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या अर्थात छोटा वाला आर बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का, बड़ा वाला बेलन का आयतन और छोटे वाले बेलन के आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बड़ा बेलन का आयतन वही हो जाता है पाई आर स्क्वायर बड़े वाला बेलन, तो बड़े वाले बेलन की त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वायर और बड़ा वाला एच, प्लस में छोटे बेलन का आयतन, तो पाई छोटा वाला आर और छोटा वाला एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉमन पाई है, बड़ा वाला आर और एच प्लस छोटा वाला आर का स्क्वायर और एच। पाई का वैल्यू ऐसा ही अभी रहने देते, 3.14 नहीं लिखते। आर का स्क्वायर डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, आर का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर, शॉर्ट नहीं करेंगे, 12 का स्क्वायर गुना एच हमारे पास बड़ा वाला एच हमारे पास 220 प्लस छोटा वाला आर, तो छोटा वाला आर का स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर और गुना में एच हमारे पास है 60, और इसको यहाँ पे पाई ऐसे ही रहने देते हैं, 12 का स्क्वायर 144 गुना 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुना में 60। अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग ये वाला लगा लेते हैं, पाई का वैल्यू, पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब 144 गुने करना हमको 220, 114 इंटू 22, एक जीरो है, 220 तो जीरो लास्ट में हम लोग बैठा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 88 और 2 चौका 8, 2 चौका 8,
1, वही चीज आ जाएगा 8 8 2, तो हो जाएगा 8 और 8 16, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 31 6 80 प्लस, और इसको गुना करते हैं 6 चुका 24 और 6 छक 36 और 2 38 और 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे फाइनल अब लिखते हैं हम लोग 3.14 इंटू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा हमारे पास 0, 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 1 15, 8 6 14 और 1 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 और 3 का 3 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, हम लोग गुना करेंगे फिर से 35 5 20 गुने 3.14, 4 से गुना 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22 और 4 तिये 12 और 2 हो जाएगा 14, 4 पचे 20, फिर से कर दो 4 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22, 4 तिये 12 और 14, एक अंक काट कुट, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 5 5 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आ जाएगा, 3 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, 3 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 10, ठीक है 0 8 2 6 और 5 2 7 5 7 और 6 13, 5 5 10 4 14 और 1 आ जाएगा हमारे पास 15, 6 3 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, ये 1 और ये 1, और 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी हमारे पास फाइनल इसका जो आयतन आ गया वो हमारे पास आ जाता है 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा हमारे पास आयतन। अब बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर 8 ग्राम, तो हमारे पास ये, तो हम लोग इतना लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से जब इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास फिर से अब यहाँ पे गुना करना होगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6 बच गया, 8 दूना 16 और 6 22, यहाँ पे पॉइंट पहले बिठा देते हैं, हासिल 2 8 3 की 24 और 2 26, 8 पचे 40 40 और 2 42 और 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8, तो हमारे पास आ गया 8922 इतना ग्राम आ गया। अब जो है हमारे पास बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है केजी में, तो इसको जब आप केजी में बदलेंगे तो केजी में बदलने के लिए हमको करना होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान दिया गया 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट 1000 से भाग दे सकते हैं, और जब आप 1000 से इसमें भाग देंगे तो 1000 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 अंक 3 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा 892.2624, इतना केजी हमारे पास इसका द्रव्यमान आ जाएगा, जो आपके बुक में दिया गया है 892.26 केजी, इसका आंसर निकल गया। आप यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम दिया गया है, तो इतना का होगा, गुना 8 से करेंगे और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा गया है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस
ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है। 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, 60 सेंटीमीटर। और इसमें एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित इस प्रकार का एक ठोस डाल दिया जाता है। इसमें अर्धगोले का भी त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई है 120 सेंटीमीटर और ये बेलन की ऊंचाई पूरी दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो कंडीशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार का ठोस है, इस बेलनाकार पात्र में जब इसको डाला जाता है, ये बेलनाकार पात्र में पानी भरा हुआ है तो ये जितने दूर में जाएगा उतना दूर का पानी बाहर आ जाएगा और बाकी ये जो शेष बचे हुए पानी का आयतन है इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सिंपल इस बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटाना होगा। तो हमारे पास दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या शंकु का भी वही त्रिज्या है, अर्धगोले का भी वही त्रिज्या है और बेलन की भी वही त्रिज्या है, इसलिए हम लोग सिंपल r बराबर 60 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। और बेलन, तो बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो ज्यादा है इसलिए हम इसको बड़ा वाला h से डिनोट करते हैं। 180 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है इसलिए हम लोग इसको छोटे वाले h से डिनोट करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले बेलन का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और बड़ा वाला h, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हम लोग बड़े वाले h से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है 60, तो 60 गुने 60 हम लोग कर लेंगे और h का वैल्यू दिया गया है 180। तो हम लोगों को यहाँ पे सबको कैलकुलेट करना होगा अर्थात मल्टीप्लाई गुना करना होगा। तो गुना हम लोग कर लेंगे 6×6 36, जीरो को हम लोग साइड में रखते हैं अभी, 6×6 36 और 36 गुना करते हैं हम लोग 22, तो 36 गुना 72 और यहाँ पे भी 72 आ जाएगा, 2 7 और 2 9 और ये हो गया 7 और गुना में 18 करते हैं क्योंकि जीरो का भी हम लोग नहीं लेकर चल रहे, जीरो डायरेक्ट लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो 8 दूना 16, 8 9 72 और 1 73 और 8 7 56, 56 और 7, 56 और 7 हो जाएगा 63, 56 और 7 7 6 13 अर्थात 63 ही होगा, 63 और 1 से गुना हम लोग करेंगे तो 1 से 2, 1 से 9, 1 से 7 इतना आ जाएगा और इसको हम लोग लास्ट में जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3 और 2 5, 9 और 3 12, 7 और 6 13 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 14, 9 3 12, 7 6 13 1 14 और 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे 1 2 3 0 अर्थात हमारे पास इसका आयतन आ गया 14 25 और 6 पर 000, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन हम लोग निकाल लिए हैं और बेलन के आयतन में से हम लोगों को घटा देना है ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठोस का आयतन। तो ठोस के आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक अर्धगोला और एक शंकु से। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा शंकु का आयतन और प्लस में अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h और प्लस में अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में कॉमन हम लोगों का 1/3 और यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया h और यहाँ पे बच गया 3 निकल गया तो 2 और यहाँ पे r बच जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कर लेना है, वैल्यू पुट कर लेना है। तो 1/3 गुना में 22/7 और गुना में r का स्क्वायर, तो r हमारे पास 60 गुना में
60 हो जाएगा। एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू छोटा वाला एच, तो छोटा वाला एच हमारे पास 120 है और 2 और गुना में 60, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 3 से 20 बार में कट जाएगा और हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो 22 दूना 44 और 44 गुने हम लोग कर लेंगे 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26, अर्थात हमारे पास ये आ जाएगा 2 6 4 और यहाँ पे एक जीरो ये है और एक जीरो ये, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा हमारे पास 7। और इधर का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 120 ये हो गया और 60 दूना 120, तो 120 और 120 हो जाएगा 240, और इसको भी हम लोग यहाँ पे सामने ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 6 4 गुना में 24, तो 4 से गुना करेंगे 4 छक 4 चुका 16, 4 छक 24 और 25, 4 दूना 8 और 2 10, एक काट कुट करेंगे 2 से 2 चुका हो जाएगा 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चुका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 6 8 और 5 13, 2 और 1 3, 5 और 1 6, और यहाँ पे जीरो हो जाता है 2 और 1 3, 1 2 3 0, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आ जाता है 63 36 पर 1 2 3 0 और बट्टा में 7। अब हम लोग को करना क्या होगा, तो इधर हम लोग साइड में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन में से हम लोगों को शंकु का आयतन, तो दोनों के बट्टा में क्या है, यहाँ पे हम 7 लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, बट्टा में 7, ये गुना करने के बाद बट्टा में 7 आ जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन, अर्थात बेलन के आयतन में से हम लोगों को क्या करना होगा, ठोस के आयतन को माइनस कर देना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट घटाएंगे, दोनों के बट्टा में क्या है 7, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 7 तो आ ही जाएगा, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट लिख करके माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 25 और 6 पर 000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 63 36 पर 1 2 000, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो घटाने के बाद हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं 3 0 ये तो 0 0 0 ही रहेगा। अब 6 में से 6 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ से यहाँ तक हम लोग घटा लिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 3 घट गया 5 घट गया, और 2 में से 3 नहीं घटेगा 10 लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ तक हो गया। अब बचता है हमारे पास 3, 3 में से 6 नहीं घटाएगा तो 13 हो गया, 13 में से 6 तो फाइनल आ जाएगा 7, इतना बटा में 7, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। यही बचेगा शेष बचे पानी का आयतन, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है मीटर क्यूब में, तो हम लोग इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे। सबसे पहले इसको 7 से भाग दे लेते हैं, तो 7 से हम लोग जब भाग देंगे इतना में 7 9 2 और 0 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, तो हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे भाग देते हैं किससे, तो इसको मीटर क्यूब में हम लोग को बदलने के लिए गुना करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है, लेकिन हमारे पास दिया गया सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 100 के क्यूब से गुना कर भाग देना होगा, तो 100 का क्यूब कर लेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 का क्या गुजर बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठ जाएंगे, तब हम लोग इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो इससे जब आप भाग दीजिएगा इसमें, तो भाग देने पर यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 6 जीरो है, तो यहाँ पे आ कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद आ जाएगा आपका पॉइंट, अर्थात 7.92, 1 2 3 4 5, ये कितना जीरो है 2 और 2 4 जीरो इधर, तो 4 जीरो और बट्टा में रह जाएगा 7, तो जीरो के बाद पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो फाइनल अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे भाग दे लेंगे, तो 7 से भाग दीजिएगा आप, तो 7 से भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, फिर 7 एकम 7 आएगा, बच जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 70 21 और बचेगा 1, पॉइंट बैठा हुआ जीरो उतारेंगे तो 7 एकम 7, इतना मीटर क्यूब हमारा मीटर क्यूब में आयतन आ जाएगा। इतना पर भी आप छोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है।
यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आयतन आया है, लेकिन इसको मीटर क्यूब में बुक में आपका दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे मीटर क्यूब में भी बदल लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था। तो आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया है ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन हम लोग आपके सामने किए हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रश्नावली 12.2 के 2 का क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है क्लास 10th के प्रश्नावली 12.2 का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच की बर्तन है, गोलाकार कांच की बर्तन इस प्रकार से कांच की बर्तन है, और इसकी गर्दन जो है किस प्रकार की है, बेलन की। तो यहां से खुला ही होगा, बेलन के आकार की बर्तन है। इस प्रकार के सुराही के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के बर्तन है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर, और व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और ये गोलाकार भाग का व्यास जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा होगा, 3D डायग्राम है, तो इस प्रकार का होगा। अंदर मतलब गोला होगा, आप समझ रहे हैं इसको। तो ये दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, पूरा डायमीटर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेलन के लिए जो दिया गया है उसको, और क्वेश्चन आगे कहता है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच करके बताना है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर निकाला है बच्चा 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये सही है कि नहीं, और पाई बराबर 3.14 लेना है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। तो आर बराबर हमको बेलन का जो हम लोग त्रिज्या लेंगे, बेलन की त्रिज्या उसको छोटे वाले आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पूरा व्यास दिया है कितना, 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पूरा हम लोग लिख लेते हैं। आर बराबर d/2 होता है, और d बराबर हमारे पास दिया गया है 2, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर। और गोले का जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या को हम लोग बड़े वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो इसका व्यास दिया गया है 8.5, तो d/2 होता है, अर्थात हम लोग इसके नीचे क्या लिख लेते हैं बटा में 2, 8.5/2 सेंटीमीटर। और इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, पात्र या बर्तन, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, सिंपल, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और प्लस में इसमें जुड़ जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या को बड़े वाला आर से रिप्रेजेंट किया है, तो बड़ा वाला आर का क्यूब, प्लस में बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई r² h। तो इसमें हम लोग के पास कॉमन सिर्फ है पाई, और बट यहाँ पे बच जाता है 4/3 r का क्यूब, प्लस में यहाँ से पाई निकाल लिए तो r² h हमारे पास। अब इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। पाई का अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3.14 लिखना है, ये लास्ट में कैलकुलेट हम लोग इसको कर लेंगे, 4/3, और गुना में आर का क्यूब। तो आर हमारे पास बड़ा वाला आर का क्यूब यानी कि 8.5/2 इंटू 8.5/2 और इंटू 8.5/2, और प्लस में आर का स्क्वायर। तो छोटा वाला आर 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंटू क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं। तो h का वैल्यू कितना है 8। 1 का आप अगर क्यूब लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब करेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे कट रहा है हम लोग का, तो कटने में ये 2 2 4, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ही थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पाई हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 8.5 इंटू 8.5 करना है, 3 बार हमको 8.5 से गुना करना होगा, तो हम लोग गुना यहाँ पे कर लेते हैं 8.5 इंटू 8.5। गुना में ही गलती होने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत आराम से करेंगे। 5×25 हासिल बच गया 2, 5×8 40 और 2 42। एक अंक काट कूट करेंगे, 8 से फिर गुना करेंगे, 8×5 40, 8×8 64, 40 के 0 तो हासिल बच गया हमारे पास 4, 8×8 64, 64 और 4 हो जाएगा हमारे पास 68। तो आ गया हमारे पास 5, 2, 8 और 4 12, और 6 और 1 7, और 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट फिर एक बार 8.5 से गुना करना है, तो 8.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर
पचा 25 हासिल 2 बच गया, 5 दूना 10 और 2 12, फिर हासिल 1 बच गया, 5 दूना 10 और 1 11, फिर हासिल 1 बच जाता है, और 5 सत्ते 35 और 1 36। अब फिर एक अंक काट कूट कर लेंगे, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूना 16 और 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5 2 1 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11 और 5 और 1 6, और यहाँ 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट। तो हमारे पास ये फाइनल कितना आ जाता है? फाइनल आ जाता है 614.125, और बट्टा में हमारा 3 दूना 6, और यहाँ पे गुना में हो जाएगा 1 का क्यूब कीजिएगा 1, और गुना 8 से कीजिएगा तो प्लस में सिर्फ 8 यहाँ पे रह जाएगा। इसके बट्टा में भी 1 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे, वहां से फिर हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब पाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3.14, और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा सिंपल 6, और 6 से 6 एक बार में कटेगा, यानी कि ये तो सेम उतर जाएगा 614.125, और प्लस में 1 से 6 6 बार में कटेगा तो 6 8 48। अब हम लोगों को इसको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है सिंपल। यहाँ पे तो जोड़ेंगे 3.14, और गुना में इसको जब जोड़िएगा आप तो ये तो सिंपल रह जाएगा उधर ही, 5 2 1 ऐसे ही आ जाएगा, और ये पॉइंट रह जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, और यहाँ पे 6 का क्या रह जाएगा? 6 यहाँ पे आ जाएगा 662। यहाँ पे जोड़ में गलती नहीं होना चाहिए। 8 और 4 12, 4 और 1 5, 1 हासिल 6, और 6 के 6 लिख लेते हैं, और बट्टा में आ जाता है 6। अब हम लोग को सिंपल, फिर ये कटेगा नहीं तो इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेट करने के बाद ही भाग देंगे, तो ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। गुना में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी को भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी दिक्कत होगी तो गुना में ही होगी, इसलिए आप लोग आराम से गुना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल जाने वाला नहीं है, तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना होगा अपने से ही। तो 662.125, और गुना हम लोग कर लेते हैं 4 से, तो 4 पचे 20 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ हासिल बचा नहीं है, 4 दूना 8 और 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब सेम के सेम रह जाएगा, यानी कि 5 2 1 2 6 6। अब हम लोग गुना करने वाले 3 से, तो 3 पचे 15 हासिल 1 बच गया, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19। सिंपल ही गुना है, कोई बड़ा गुना नहीं है, आप अच्छे से कीजिएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 0 ये हो गया 5, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल बच गया 1, 8 और 7 15 और 1 16 और 1 हासिल 17, और फिर हासिल 1 बच जा रहा है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 के 0, 6 6 12 छतरी 18, 18 और 1 19 आ गया, और यहाँ पे 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 1 17, और यहाँ पे 9 और 1 हासिल 10 के 0, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 5 अंक के बाद, यानी 4 और 1 5 अंक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे फाइनल आ गया 207.0725, और बट्टा में आ जा रहा है 6। तो हम लोग 6 से भाग डायरेक्ट नहीं देंगे, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे भाग देंगे, 6 से भाग करेंगे 20,79.0725। अब हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे, तो भाग दीजिएगा तो आएगा 6 से, तो 76 18, यहाँ पे बच जाएगा 2, उतारेंगे 7, तो 76 18 6 चौका 24, और बच जाएगा 3, और हम लोग उतारेंगे 9, तो फिर आ जाएगा हमारा 6 छक 36, और आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 और 9 उतार लिए हम लोग। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, अब यहाँ पे 0 उतारिएगा तो 6 पचे 30, पूरा पूरा कट गया। अब हम लोग उतारेंगे 7, तो 6 कम 6, यहाँ पे 1, और आगे हम लोग को भाग देने का जरूरत नहीं है, 6 दूना फिर कट गया 12 0 0, अब 5 उतारिएगा, पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ 0 उतारने का, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक तक
पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 346.51, 2 ही अंक तक आप लीजिए इतना, और मीटर में दिया गया है सारा चीज, सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात जो बच्चा ये आयतन निकाला है ये क्या है, गलत है। ओरिजिनल जो इस पात्र का आयतन होगा वो क्या होगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ गुना और भाग में ही प्रॉब्लम आएगा, और कहीं पे दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आप गुना और भाग का प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे, इस क्वेश्चन को 1-2 बार करेंगे तो कहीं पे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और गुना तो हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप गुना और भाग सामने करके देखे हैं, आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है